नमस्कार, मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वाई माई पेजेज आर नॉट बीइंग इंडेक्स्ड इन गूगल। हमारे जो वेबसाइट हैं, ब्लॉग्स हैं, उसके पेजेज गूगल में इंडेक्स क्यों नहीं हो रहे हैं। अगर इंडेक्स थे भी तो वो फिर से डी इंडेक्स क्यों हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एसईओ पर्सन हैं जिनको ये परेशानी लगातार झेलनी पड़ती है कि उनके जो पेजेज हैं वो लगातार इंडेक्स नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, मेन चीज़ क्या है कि गूगल की जो प्रोसेस होते हैं बेसिकली किसी भी कंटेंट को इंडेक्स कराने के और डी इंडेक्स कराने के, वो मेजर 3 स्टेजेस से गुजरते हैं। पहला जो स्टेज होता है वो होता है क्रॉलिंग का, दूसरा जो स्टेज होता है वो होता है इंडेक्सिंग का, और तीसरा जो स्टेज होता है वो होता है रैंकिंग का। और क्रॉलिंग से पहले भी होता है एक जो उस प्रोसीजर को परफॉर्म करते रहते हैं और उसका नाम होता है डिस्कवरी का। क्योंकि जितने भी क्रॉलर होते हैं सर्च इंजन के, वो लगातार नए यूआरएल्स को और अपडेटेड यूआरएल्स को डिस्कवर करते रहते हैं। इट मीन्स कि वर्ल्ड वाइड वेब में आने वाले हर एक नया यूआरएल या वैसे यूआरएल्स जिसके कंटेंट लगातार अपडेट हुए हैं या रिसेंटली अपडेट हुए हैं, उस तरह के यूआरएल्स को लगातार क्रॉलर डिस्कवर करते रहते हैं। और डिस्कवर करने के बाद उस जो प्रोसेस होता है क्रॉलिंग का, वो परफॉर्म किया जाता है। क्रॉलिंग में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं क्रॉलर के। अगर कोई एक डॉक्यूमेंट, कोई एक नया यूआरएल, कोई एक अपडेटेड कंटेंट का यूआरएल टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करता है, तब क्रॉलर उसको फिर जाकर के इंडेक्स करता है। और इंडेक्सिंग के बाद बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया होते हैं। अगर आपकी वेब पेज उसको फॉलो करती है तब जाकर के आपको रैंकिंग में शामिल किया जाता है। अदरवाइज आपकी वेबसाइट इंडेक्स होने के बावजूद भी रैंक में शामिल नहीं होती। तो आपकी वेबसाइट के पेजेज अगर लगातार इंडेक्स नहीं हो रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको आपको चेक करने की जरूरत होती है। सबसे पहले तो आप देखें कि क्या आपकी वेबसाइट में sitemap.xml है या नहीं। अगर आपकी वेबसाइट में sitemap.xml नहीं है तो आप उसको क्रिएट करिए, और क्रिएट करने के बाद आप सर्च कंसोल में भी जाकर के sitemap.xml को सबमिट करिए। बेसिकली sitemap.xml का काम क्या है कि ये आपके पूरे वेबसाइट के यूआरएल का कंटेनर होता है। अगर आप चाहें तो मल्टीपल साइटमैप भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एक साइटमैप के अंदर मल्टीपल सब साइटमैप होते हैं जो हेल्प करते हैं क्रॉलर को आपकी वेबसाइट के सारे यूआरएल तक पहुंचने में। अगर क्रॉलर आपकी वेबसाइट को विजिट करता है तो वो कुछ मिनी और माइक्रो सेकेंड्स के लिए विजिट करता है। तो उस दौरान हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लिंक्स हों, बहुत सारे ऐसे यूआरएल्स हों जो मिसिंग हो जाए, और उसके कारण उसकी जो इंडेक्सिंग है वो पॉसिबल ना हो पाए। कम समय होने के कारण हो सकता है कि उस यूआरएल का इंडेक्सिंग पॉसिबल ना हो पाए या क्रॉलिंग पॉसिबल ना हो पाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी कोई क्रॉलर आता है तो वो डायरेक्टली sitemap.xml वाले पेज को विजिट करता है, और उस पेज में अवेलेबल सारे यूआरएल्स को वन बाय वन वो क्रॉल करता है और इंडेक्सिंग कराने की कोशिश करता है। आप एश्योर्ड रहें कि आपकी वेबसाइट में sitemap.xml है और वो sitemap.xml आपने गूगल सर्च कंसोल में भी जाकर के सबमिट किया हुआ है। सेकेंड थिंग आपको चेक करने की जरूरत होती है कि robot.txt फाइल से कहीं आपने अपने वेब पेजेज को डिसअलाउ तो नहीं किया हुआ है। robot.txt एक ऐसा फाइल होता है जो आपके वेबसाइट के पेजेज को रेस्ट्रिक्ट करता है इंडेक्स होने से। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के कुछ पेजेज इंडेक्स ना हो सर्च इंजन के अंदर, तो आप उसमें robot.txt फाइल में जाकर के उसको डिसअलाउ कर सकते हैं। अगर आपके वेबसाइट के इंटरनल पेजेज में डिसअलाउ किया गया है तो इसके कारण भी आपकी वेबसाइट डी इंडेक्सिंग से गुजर सकती है, और इसके कारण ही आपके वेबसाइट के पेजेज इंडेक्स नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको एश्योर्ड होना पड़ेगा कि आप अपने robot.txt से किसी भी फाइल को अगर ब्लॉक नहीं किए, अगर किसी तरह का ऐसा कोड आपको फाइंड आउट होता है तो आप उसको रिमूव करें और अलाउ करें कि क्रॉलर आपके सारे पेजेज तक पहुंच पाए। थर्ड चीज ये है कि अगर आपकी वेबसाइट में बहुत सारे ऐसे यूआरएल्स हैं जिसका जो कंटेंट है वो एक समय समय पर अपडेट नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे पेजेज हैं जो समय समय पर उसके कंटेंट अपडेट नहीं होते हैं, तो इस कारण भी गूगल आपकी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी स्कोर को कम कर देता है और वहां से कंटेंट को इंडेक्स कराना बंद कर देता है। तो आपको हमेशा अंतराल के बाद चेक करना चाहिए कि कौन से ऐसे पेजेज हैं जो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा भी पेज मिलता है जहां पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं आता है, तो या तो आप उनके टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, उसके कंटेंट, उसके इंटरनल लिंकिंग वगैरह को इंप्रूव करने की कोशिश करिए, और फिर से ट्राई करके देखिए कि अब वहां से इंडेक्सिंग शुरू हुई है या नहीं हुई है। अगर इतना करने के बाद भी वहां पे कोई भी ट्रैफिक वगैरह जनरेट नहीं होता है, इसका मतलब कि वो कंटेंट अप्रोप्रिएट नहीं है आपकी वेबसाइट में, या फिर उस कंटेंट की क्वालिटी काफी पुअर है। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि उस कंटेंट को हमेशा के लिए अपनी वेबसाइट से रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद कम से कम ये होगा कि आपके पास दिखावे के लिए कंटेंट नहीं है, कुछ वैल्यू प्रोवाइडर कंटेंट है। अगर वैल्यू प्रोवाइडर कंटेंट नहीं रहेंगे तो वेबसाइट के जो इंपॉर्टेंट पेजेज हैं उसकी भी इंडेक्सिंग होने के चांसेस काफी लो हो जाते हैं। तो आप एश्योर्ड रहें कि अगर आपकी वेबसाइट में बहुत सारे ऐसे पेजेज हैं जो कि आउटडेटेड है, तो आप उसके कंटेंट को लगातार इंप्रूव करिए, उसके मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग्स वगैरह को चेंज करिए, जाकर के इंटरनल लिंकिंग को बढ़ाइए। हो सकता है कि उससे उसकी इंडेक्सिंग हो जाए।
अब मैटर ये होता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपकी जो वेबसाइट के पेजेस हैं वो इंडेक्स हुए हैं कि नहीं। आप सिंपली सर्च कंसोल में जा करके इंस्पेक्ट यूआरएल में अपने यूआरएल को पेस्ट करिए और वहां से फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि आपका जो यूआरएल है वो गूगल में है या नहीं। अगर आपका यूआरएल इंडेक्स हो चुका है तो वहां पे मैसेज आपके सामने मिलता है कि यूआरएल इज ऑन गूगल, यूआरएल इज अवेलेबल ऑन गूगल। अगर वहां पर नहीं है तो यूआरएल इज नॉट अवेलेबल इन गूगल लिखा जाता है, तो आपके पास ऑप्शन मिलता है उस समय कि आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के लिए वहां से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करते हैं और उसके बावजूद भी गूगल उसको इंडेक्स नहीं करता है तो गूगल आपको कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करता है जहां पर बताया जाता है कि इस पेज में क्या क्या एरर्स हैं जिसके कारण गूगल इस पेज को इंडेक्स नहीं कर पा रहा है। और जो भी एरर वहां से मिलता है आपको उसको आप फिक्स करने की कोशिश करें, और जब आप फिक्स कर लेते हैं उन सारे एरर्स को तभी पॉसिबिलिटीज होता है कि आपके पेजेस इंडेक्स हो जाए। मेजर दिक्कत आजकल के समय में ये आ रही है कि वेबसाइट बहुत ह्यूज है, बहुत ज़्यादा पेजेज है वहाँ पे, और कुछ पेजेज इंडेक्स हो गए हैं, कुछ पेजेज इंडेक्स नहीं हुए हैं। तो एक सिंपल तरीका ये है कि आप कुछ ऐसे कंटेंट को हर एक अंतराल के बाद अपडेट करें जो कि सारे पेजेज में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। मीन्स आप कह सकते हैं कि एक डायनेमिक कंटेंट आपको बनाने की जरूरत है जो कि सारे पेजेज में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। जैसे ही वो सारे पेज में रिफ्लेक्ट करना शुरू होता है तो आसानी से गूगल ये समझता है कि सारे यूआरएल्स में कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए हैं, और वो जा करके फिर से उनकी क्रॉलिंग करता है, फिर से उनकी इंडेक्सिंग होती है और फिर से वो गूगल सर्च में आना शुरू हो जाता है। ये कुछ स्टेप्स थे जो आपको हेल्प करेंगे कि आप अपने वेबसाइट के पेजेज की इंडेक्सिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपका इंडेक्सिंग प्रॉब्लम है आपकी वेबसाइट का तो आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। और अगर इसके बारे में और कुछ आपको जानने की जरूरत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर भी एक नया वीडियो बनाने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।